वेलकम बैक। यस आई एम बैक। तो नॉट योर टाइम अपने फेवरेट एनिमे क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर जो बोलना वो बोल लो। भाई का एक नया वीडियो आया है अभी के टाइम पे, इंडियन सिबलिंग्स एंड चाइल्डहुड मेमोरी बोर्डिंग स्कूल। भाई जो भी कंटेंट बनाता है ना, ये बच्चों को टारगेट करके बनाता है क्योंकि बच्चे ही कार्टून देखते हैं और उन्हीं के टाइटल पे उन्हीं के ही बिहेवियर को पूरा जज करके लॉजिक वाली चीजें ये वीडियो में एक्सप्लेन करता है, जो कि ऑब्वियसली सेंस बनाती है, लॉजिक भी बनाती है और देखने में मजा भी आता है क्योंकि जो बंदे का जो टोन है, जो ऑडियो है, वो एकदम इंटरटेनिंग रहता है, तो देखने में मजा आता है। बिना इसमें कोई साउंड इफेक्ट नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, लेकिन फिर भी बंदे का कंटेंट बहुत मस्त आता है। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है और इसे देखिए बचपन की यादें ताजा हो जाती है। हम बचपन में जैसे कार्टून देखते थे। चलो इस बकवास की बातों को मैं फिर कभी बोलूंगा, फिलहाल 1 मिनट वेस्ट हो चुका है। तो अब इस वीडियो को देखते हैं, इंडियन सिबलिंग्स एंड चाइल्डहुड मेमोरीज बाय नॉट योर टाइम। तो टाइम इसलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। हम फिर से देखेंगे, हम फिर से देखेंगे। रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे बोले, क्या? हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में हगने लगे। तो मैंने इस बात पे थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि यस, बचपन सच में बहुत रैंडम होता है। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चढ़ाते समय मेरा हाथ आ गया, तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी। तो बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को नहीं करता। वैसे ये ना एकदम रियलिटी है, एकदम रियलिटी। ये हमारे जो भी दादा दादी, चाचा मामी, फूफा फूफी, ये बचपन में हमको ऐसे एड़ा बनाते थे। देख वो तेरा दादाजी, देख वो तेरी मामी जी, देख वो तेरी बचपन की सहेली जिसका बचपन में एक्सपायर्ड हो गया। क्या करे, लेकिन अपने दादा दादी है यार, वो एक प्यार वाली मेमोरी और कहीं ना कहीं हम एक फीलिंग से अटैच होते ना, तो हम भी मान लेते थे। और फिर हम जैसे खाना खा के रात को घर से बाहर निकलते थे, हाय दादाजी खाना खाया आपने? मैंने खा लिया। आपको रोज देखता हूँ, कितना मजा आता है। बाकी का पता नहीं, लेकिन मैं तो घर के बाहर जब मैं छोटा था ना, 4-5 साल का, तो मैं तो ऐसे ऊपर देख के अपने दादा दादी को, फूफा फूफी जो भी थे, जो कि अभी दुनिया में नहीं है, उनको ऐसे हाय हेलो करता था। मजा आता था यार। लेकिन अभी जाके पता चला है कि ये सब येड़ा बनाने का धंधा था। वो टूटता तारा, वो खास करके टूटता तारा, वो टूटता तारा जाएगा, टूटेगा तारा का ये क्या, तुम्हारी लकी मतलब विश मांगो विश पूरा होगा। वो बचपन में हम ऐसे बात पे विश्वास कर लेते थे, लेकिन क्यों बता रहा, अभी ठीक है, येड़ा चलने लगता है कि क्या वो चुतियागिरी है, लेकिन नहीं, क्यूट सा मेमोरी था। और जो भी होता है विश्वास से होता है। लेकिन हम टूटते तारे को देखिए, अगर हम कोई भी विश मांगते थे, वो हमारे विश्वास बन जाता था। उसके बाद तो विश्वास की वजह से, बिलीफ की वजह से वो चीजें हमको मिल जाती थी। तो साइंस तो इसके पीछे ये है, पर ठीक है। वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है। बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा WWE देखते रहते थे। मेरे माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर मैं ही होता था। एक बार मुझसे बोलता, भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है। तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी, तो अब वो उसका पूरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर गेम में भी बीमारी बनता है और बवासीर पीछे होती है। चिंटू बुक्स नहीं पढ़ रहा है तू? एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया, तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटी मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे? हाँ, घर में सबकी पीठ पे ददोड़े हो रखे हैं। हाँ, ये नहीं गिरता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैड में हक देते हैं, तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने। और बुलाते भी इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। ऐसे 2 छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, वो उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 पियून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। हैंड्स अप पीटी टीचर, तो वो लेंडा तुम्हारा था। लेंडा, ये लेंडा, तो तुम्हें पता चल ही गया। तुम मुझे ये लेंडा वेंडा बोलो समझ में आता है। अच्छा, संडास नहीं बोला, संडास बोलते घीन आता है। रुको, भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है वो लेंडा उठाने। लेंडा आपकी नजदीकी सिनेमा घरों में बड़ा होगा तो देख के पैर रखना। ये चैनल पे जितने भी अजीब और गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा होती रहती है। और इसलिए हमने ये चैनल नॉट योर टाइम बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया नॉट योर टाइम।
आपके नस अरे अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले जाता था कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 रख दी तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 7,000 की थी। जो पिटा हुआ मैं घर पे साली स्कैमर दांत वाली परी चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद आया बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है ये वाला जो हटा दूंगा। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई उसको भूत लगे वो तब से सबको स्माइल दे रही है। सुबह से नंबर फेंक रहा है। अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है। कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पर दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं। क्या पता उन्हें कार खरीद के चक्का निकाला हो। क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर। और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया। कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया। कभी लूले पे झूला बांध कर हुला बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे इनके साथ कोई भी घर घर नहीं खेलता था क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी बस। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोछे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक तो गिर्रा खाली होने ही वाला था पर वो पतंग तो घूम के हमारे पीछे से आ गए। हमने हमारी ही पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर। अभी तो ये पतंग का सीजन तो गायब ही हो गया है। मकर संक्रांति लोग पहले बहुत मनाते थे लेकिन अभी जैसे जैसे लोग बड़े होते जा रहे हैं ना जेनजी लोगों को तो पता ही नहीं है मकर संक्रांति क्या होता है। मोस्टली बहुत कम लोगों को पता है बट आने वाली जो भी पीढ़ी है ना उनको पता ही नहीं। जो भी 2012 2013 2015 में पैदा हुए हैं तो उन लोगों को तो पता ही नहीं है। और ये धीरे धीरे भी सब खत्म हो रहा है। धीरे धीरे सब फेस्टिवल को लोग इग्नोर करते जा रहे हैं क्योंकि वो पहले जैसा एनर्जी दिखता नहीं, वाइब नहीं मिलता है। ये क्या करें अभी टाइम के हिसाब से बदलना पड़ेगा। अभी एआई का जमाना है। स्ट्रेट हमने 2 घंटे ढील दी। वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था कि सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी। वो मांझा इतना भारी हो जाता था हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे हैं वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते तो फिर मैं इशारे करता था। तो फिर दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठाती थी। दादी से याद है पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था तो लोग 7-7 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल। अरे यार ये तो लेकिन ये सबके खानदान का हिस्ट्री है। पुराने जमाने में जो भी थे किसके 5 भाई किसके 6 भाई 5 भाई 6 भाई तो ये तो एवरेज होता ही था। ये तो मतलब फिक्स होता था। बहुत रेयरली होते थे पुराने टाइम पे कि 3 भाई हो 2 भाई हो बहुत कम होता था। लेकिन ज्यादातर 5 भाई 6 भाई 7 भाई और उसमें 1-2 बहन होती थी। ज्यादा बहन भी नहीं होती थी। अभी आज के टाइम पे जमाना कितना बदल गया है। एक भी बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। लाते खाइए उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी। उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पता नहीं करता। अबॉर्शन करवा लेते हैं। और यस मैं अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके
मम्मी पापा डराते हैं मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहाँ जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहाँ पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा तारे जमीन पे, मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से, इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं सारे तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है, मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ, ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा, एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियाँ उड़ती क्यों नहीं? फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा है। तो उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था, वो बेचारा उठ के अब भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय अभी तो गाय भी हो गया बंदा ये। ऐसे तो नहीं, इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस भाई ऑल राइट। तो नॉट योर टाइम भाई 1-2 महीने के बाद वीडियो निकालता है, लेकिन ऐसा निकालता है कि वो सुनने में मजा आ जाता है। और सबसे मेन बात है कि वीडियो में छोटा होता है ना तो देखने में मजा आता है। जितना बड़ा वीडियो होता है ना बोरिंग लगता है कि इतना बड़ा वीडियो छोड़ अभी नहीं देखते हैं, बाद में देखते हैं, और उसके बाद देखते फिर टुकड़े टुकड़े में देखते हैं और इतना मजा भी नहीं आता। लेकिन ये छोटा वीडियो में ना सब कुछ डिटेल में बोल गया तो ऐसा सुनने में भी बहुत मजा आता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है। नाइस। और बंदा एकदम लॉजिक वाली बातें करता है, साइंस वाली बातें करता है। बंदे की वीडियो को मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ और जब से मैं इस बंदे की वीडियो को देखना शुरू किया तब से मुझे एनिमेशन और भी ज्यादा पसंद आ चुके हैं। मैं वो बचपन के जो हमारे कार्टून है डोरेमोन, शिनचैन, मैं अभी देखना शुरू कर दिया हूँ क्योंकि मुझे अभी नॉट टाइप का जो वीडियो है ना, जो चैनल है ना, बंदे की वीडियो को मैं देखते रहता हूँ, तो इसकी वजह से मुझे अभी वापस कार्टून वाली जो भी चीजें ना बचपन में जो हम देखा करते थे वो भी देखने का वापस मन करने लग गया है। चल ठीक है, लेकिन बड़े जितने भी हो जाए दिमाग को हमेशा बच्चे से रखने का, तो अपन हमेशा खुश रहेंगे। बच्चों का मतलब क्या? खुशी, कोई टेंशन नहीं। तो दिमाग को अपन बच्चे से समझने का और बच्चों वाली लाइफ जीने का मजा आता है। तो वो बोलो नॉट टाइप का ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और ये अगर आपको भाई की और भी वीडियोस देखनी है तो आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाके और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए